साया वे। अब जरा अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे आप? जरूर। मेरी सारी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से ही मुकम्मल हुई है। ग्रेजुएशन की है मैंने। अंबर बेटी तो बहुत ही साफ गो है। हाशिम साहब, मुझे अंबर की बात बहुत अच्छी लगी। माशाल्लाह। आपका क्या फैसला है? सिर्फ 10 मिनट ठहर जाए, फिर फैसला होगा। है मेरे लिए। एक और कुकिंग बुक। बस तुम्हें चाहूं मैं। मुझे अगर मुस्तकबिल का सवाल है, अब अच्छा बनाना सीखोगी तो अच्छा बनाओगी। तेरी आंखों के समंदर में डूब जाऊं मैं। क्या तुम खुश नहीं हो? संग कैसे वो पल भुला। ठीक है, फिर मैं भी मना कर देता हूँ। तुम देख लेना, मैं नहीं करूंगा शादी। सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। तुम देख लेना। साया वे, सुन ले सदा, साया वे। अब बहुत देर हो गई, दिल की दुआ, बहुत देर हो गई। जब रात की तन्हाई डसे, मेरी नस नस में जहर उतरता है। ये है इज़्न मोहब्बत या है बस अफवाह। लो भाई अंबर, 10 मिनट तो गुजर गए। अब हम कुछ कह सकते हैं, इजाजत है? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये शादी नहीं कर सकती। हाशिम साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। मैं तो समझता था कि आपने बेटियों की बड़ी अच्छी तरबियत की है, लेकिन नहीं, मैं गलती पर था। मुझे मिसेस बिलाल ने उनकी छोटी बेटी की करतूत के बारे में बताने की कोशिश की। मैंने उनको रोक दिया कि हाशिम साहब एक शरीफ इंसान है, लेकिन नहीं भाई। चलिए उठिए, अल्लाह ना करे इन लड़कियों का साया मेरे बच्चों पर पड़े। शुक्र है अभी पता चल गया, बहुत ही ज़बानदाज लड़की है। तौबा तौबा। हमेशा ऐसा नहीं होगा बच्चों।
कि हमारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों के मुताबिक गुजरे। एक बेवकूफ ही काफी है। तुमने क्यों किया ऐसा? फुप्पो, आपके सवाल का जवाब बच्चों अच्छी तरह से दे सकती हैं। कुछ नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो तुम, और हम सबको भी पागल करके छोड़ोगी। किरत, सच सच बताओ कि बात क्या है? फुप्पो, बच्चों तो आपको बातों में ही उलझा के रखेंगे। मैं बताती हूँ। मैंने एक शर्त रखी थी कि अगर हसाम आएगा तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करूंगी। अब वो नहीं आया तो मैंने भी इनकार कर दी। ये क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं फुप्पो, बकवास करिए ये। फुप्पो आप ही बताएं, क्या मैं हसाम बचपन से बात नहीं करते थे? क्या हसाम का इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा? क्या हसाम इस घर का बेटा नहीं है? क्या मैं गलत कह रही हूँ? ठीक कह रही हो, लेकिन क्यों? मुझे क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है हमेशा? अंबर, तुम्हें इस तरह इनकार नहीं करना चाहिए था। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये इतनी छोटी सी हरकत नहीं थी जिसे तुम इतना इजी ले रही हो। इजी तो आप सबने लिया है। मुझे खुद अपनी मर्जी से किसी की भी जिंदगी का फैसला कर दे तो वो सही है, और अगर मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाह रही हूं तो वो बात गलत है। कभी सोचा भी नहीं था कि भाई साहब की औलाद जवान होकर यूं उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगी। पीठ पीछे वो लोग क्या क्या बातें कर रहे होंगे, मुंह पे वो लोग इतना जलील करके गए हैं। जुबिया, जाओ जाकर भाई साहब को देख के आओ कि वो कितने खुश हैं अपनी दूसरी बेटी के इस कारनामे में। तुम क्यों दरवाजे पे आई? अच्छा लगता है क्या हर वक्त तुम्हें दरवाजे पे खड़े रहना? कोई और नहीं था क्या? नहीं, वो मैं बाबा के पास जा रही थी इसलिए दरवाजा खोल दिया। अच्छा ठीक है, जाओ अम्मी को लेकर आओ, मैं तुम लोगों को लेने आया हूँ। जी अच्छा, आप अंदर आ जाए। बात समझ नहीं आती तुम्हें?
भाई साहब ने हमेशा रिज़्क़े हलाल से तुम तीनों की परवरिश की, लेकिन आज मेरे भाई की जितनी बेइज्जती हुई है वो सूबिया की रुखसती से भी ज्यादा है। पप्पो हसाम आ गए। तुम जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ भाई साहब से मिलके। हसाम, तुम इधर क्यों आई हो? अंदर जाओ। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। अंबर, मैंने कहा अंदर जाओ। तुमसे बात करने आई हूँ। तुम घर के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अंबर तुम्हारे लिए घर की दहलीज पार कर सकती है। खैर छोड़ो, पूछोगे नहीं आज क्या हुआ? मुझे तुम्हारी किसी फजूल बात में दिलचस्पी नहीं है। तुम ये सारी बातें कह के क्या साबित करना चाह रहे हो? कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? तुम ही कहते थे ना कि मोहब्बत उस फूल की तरह है जो एक बार खिल जाए तो कभी मुरझाता नहीं। ये तो एक आग है, एक बार भड़क जाए तो कभी खत्म नहीं होती, सुलगती रहती है। कहते थे ना, अभी कुछ न कहना सादिया। हो सकता है तुम्हारा मरहम मेरा दर्द और बढ़ा दे। मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो तन्हाई में। मैं अपनी गलतियां और कोताहियां दोहरा रहा हूं। मैं अपने अल्लाह से माफी मांग रहा हूं और पूछ रहा हूं अपने अल्लाह से कि मैं कब कहां चूका हूं, कहां मैंने गलती की है, कहां तुम अभी जाओ प्लीज।
हेलो। बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। कितने खुशकिस्मत हैं आप, आपके पास इतना खुशगवार वक्त है कि आप किसी को मिस कर सकते हैं। क्या तुमने कभी किसी को मिस किया? करती हूँ, बहुत करती हूँ। अच्छे वक्त को। कल आपसे ऑफिस में बात होगी। मैं तुमसे कोई शिकायत करने नहीं आया, और ना ही तुम्हें कुछ समझाने आया हूं, क्योंकि तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है। बस सारी उम्र एक खुशफहमी रही, जो शायद एक खुशफहमी ही थी। मैं हमेशा ये सोचकर खुश होता रहा कि मैंने अपनी बच्चियों की परवरिश बहुत अच्छी की है। वो कभी भी मेरा सर झुकने नहीं देगी। लेकिन मैं बेखबर था। खुद से भी। और आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मां के बगैर औलाद की परवरिश करना बहुत मुश्किल है। कम से कम बाप कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर छोड़ जाता है। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना।
हाय ईशल। हाय मायरा। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कब आई? बस यार, आज रिसेंटली पाकिस्तान हम शिफ्ट हुए हैं। आज सुबह ही मेरा पहला दिन था। तो मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? ऐसी बात नहीं यार, बस मैं सोच ही रही थी तुम्हें फेसबुक पे सर्च करने का, और देखो तुम मेरे सामने आ गई। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, चाय पीते हैं। हाँ गुड आइडिया, चलो। अच्छा यार, वो तुम्हारा हैंडसम और डैशिंग कजन, क्या नाम था उसका? वहाज। यस वहाज, कहाँ है आजकल वो? भाई योनी में तो सब लड़कियां उस पर फिदा थी, और वो था कि किसी को लिफ्ट ही नहीं करवाता था। अच्छा ये बताओ, वो भी किसी पे फिदा हुआ या नहीं, या वैसे का वैसे ही है? अब वो मेरा मंगेतर है। वाह क्या बात है, यू आर सो लकी मायरा। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ, कब मिलवा रही हो उससे? किससे? वहां से, और किससे? अच्छा तुम मुझे अपने घर का एड्रेस सेंड कर दो, किसी दिन तुम्हारे घर आऊंगी। वैसे तुम सब एक ही घर में रहते हो ना? हाँ। चाय के लिए शुक्रिया, अभी मुझे जाना होगा, फिर मिलते हैं। ओके अल्लाह हाफिज। सर ये रहमान सन्स वालों की पेमेंट 2 हफ्ते ड्यू है, आप प्लीज इनसे बात कर लीजिएगा। सर ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। सूट 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 कर रहा है आपको। जी आप जाइए, मैं बाद में बुलाता हूँ आपको। जी सर। ये तो बड़ा हसीन इत्तेफाक है। सॉरी। क्या हुआ, आज ने फिर डांटा क्या? तो फिर इतना गमज़दा चेहरा लिए क्यों फिर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं। सीधे से सवाल का जवाब भी खामोशी। चाय। हसाम में एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो। आप जानते थे ना कि अगर आप नहीं जाएंगे तो अंबर हाँ नहीं बोलेगी? आप नहीं चाहते ना कि अंबर किसी और से शादी करे? क्यों? मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि उसकी शादी हो? मैं तो चाहता हूं उसकी शादी हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते तो घर आ जाते। आप क्यों नहीं आए हसाब? आया तो था,
बस थोड़ा लेट हो गया था। अगर आप कुछ देर पहले आ जाते तो लेट नहीं होते। यार क्या तुम ये बीवियों की तरह जिरा कर रही हो? आपकी बीवी ही तो हूँ। हसाम, अब वक्त आ गया कि हम इस रिश्ते को तस्लीम कर लें। सब ठीक तो है ना? वो है। I'm fine. मैं फारूक स्टील्स के साथ मीटिंग के बारे में तुमसे बात करने आया था। जब रात की तन्हाई आप नहीं चाहते ना कि अंबर किसी और से शादी करे? मेरी नस नस में जहर। अगर आप ऐसा चाहते तो घर आ जाते। सच में कहूँ तो ये यार क्या तुम ये बीवियों की तरह जिरा कर रही हो? आपकी बीवी ही तो हूँ। सुन ले सदा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये शादी नहीं कर सकती। हाशिम साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो समझता था कि आपने बेटियों की बड़ी अच्छी तरबियत की है, लेकिन नहीं, मैं गलती पर था। मुझे मिसेस बिलाल ने इनकी छोटी बेटी की करतूत के बारे में बताने की कोशिश की। मैंने उनको रोक दिया कि हाशिम साहब एक शरीफ इंसान है, लेकिन नहीं भाई। हेलो जुबी, कैसी हो? बच्चों, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। हसाम अंबर का रिश्ता तय होते हुए आया ही नहीं। पर जो आप उससे पूछे ना कि वो क्यों नहीं आया। अरे बाबा, ऑफिस से आते हुए लेट हो गया होगा। और ये भी तो हो सकता है कि वो चाहता ही ना हो कि शादी हो। सुबह ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पर जो आप पूछे ना उनसे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अच्छा अच्छा ठीक है,
कहाँ है वो? पता नहीं, कहीं बाहर निकले। तो पता रखा करो जुबी, तुम बीवी हो उसकी। जुबी, जुबी क्या हुआ है? तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? बच्चों, झगड़ा होने के लिए पहले सुलह होना जरूरी है, लेकिन हम दोनों के बीच तो कुछ भी नहीं है। आप बताया ना कि मैं क्या करूं। हसाम अंबर के दिल से कभी नहीं निकल सकते। शायद हसाम भी कभी भी अंबर को नहीं भुला पाए। हेलो। हेलो। कहाँ थे तुम? जुबी कितनी परेशान है पता है तुम्हें? बस यहीं गया था काम से। तो बता कर जाना चाहिए था। अभी उसकी कॉल आई थी मुझे। हाँ वो सॉरी, भूल गया था। आइंदा ख्याल रखना। अच्छा सुनो, एक बात पूछनी है तुमसे। क्या बात? पूछो। कुछ नहीं, मैं घर आकर बात करूंगी। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा ये क्या? आपकी दवाइयां खत्म हो गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। और बहुत से मसाइल हैं तुम्हारी जिंदगी में, समझ नहीं आता कि कैसे बांटूं। और मेरा बोझ बांटने का आपने ये तरीका निकाला है। बाबा सिर्फ एक बार सोचिए कि अगर आपको कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा। आप जानते हैं ना कि आपका वजूद मेरे लिए कितना जरूरी है। नाकारा पुर्जा हूं बेटा, बूढ़ा और बीमार वजूद किसी को क्या सहारा दे सकता है बेटा। बाबा प्लीज, आप कोई पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं कर लेते? दिल बहल जाएगा आपका। हमारे यहाँ रिवायत नहीं है पार्ट टाइम जॉब की। तो फुल टाइम सही। मैं सुबह ऑफिस जाते हुए आपको ड्रॉप कर दूंगी, वापसी पे पिक कर लूंगी। कैसा आइडिया है? आइडिया तो अच्छा। बाबा मसरूफियत बहुत बड़ी नेमत होती है। मैं तो चाहती हूँ कि अंबर भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले। खाली दिमाग वाकई शैतान का घर होता है। अंबर से बात की तुमने क्या? कर लूंगी, अभी तो एडमिशन भी ओपन नहीं है। उसकी पढ़ाई से ज्यादा मुझे उसके हाथ पीले करने की फिक्र है बेटा। बाबा आप जानते हैं कि शादी ब्याह के मामलात में एक वक्त मुकर्रर होता है, तो उस वक्त से पहले क्या परेशान होना। हमारी तदबीरें एक तरफ और अल्लाह की रजा एक तरफ। हाँ बेटा, शाबाश। लेकिन अगर आज के बाद आपने ये दवाइयों वाली हरकत फिर से की ना, तो आप अपनी बेटी का बहुत गुस्से वाला रूप देखेंगे। ओह
शाबिर, शाबी, अरे सॉरी मामा, वो गाने सुन रहा था। गाने सुन रहे थे या पिक्स देख रहे थे? जी वो भी। और ये तुमने हाशिम की बेटी की इतनी सारी तस्वीरें क्यों जमा कर रखी हैं? वो मामा, हर बात पूछने की नहीं होती ना, कुछ बातें समझने की भी होती हैं। I love her. शाबी, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, शादी करना चाहता हूँ। आपने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है शाबीज। तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि क्या मकाम है तुम्हारा मेरे दिल में? ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का नाम कुछ भी रखते हो, मोहब्बत ही रखते हैं। आप अंबर से मोहब्बत करते हैं। मुझे मेरी मोहब्बत वापस चाहिए। एक बात मानोगे? सुफिया को तलाक दे दो। साया वे